नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इसमें निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग टोटल थ्योरी देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है वो है 7.1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा पहला सवाल है उसमें कहा गया कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे। पहला इसमें सवाल दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींच लेंगे। इसमें जो है हम लोग उसका क्या करेंगे, उसका निर्देशांक लिख लेंगे, निर्देशांक इसका लिख लेंगे। और निर्देशांक लिखने के बाद इसका क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 इस तरह से लिख लेंगे। इससे लिखने के बाद ये होता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा सवाल का वैल्यू पुट करने में। तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, लिखेंगे यहाँ दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आप वैल्यू रख देना। x2 कहाँ पे है, x2 का मान है 4, पहले अंदर रूट डाल देंगे। अंदर रूट x2 का मान है 4, लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान कितना है, x1 का 2 है तो लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 की जगह पे क्या लिखेंगे, y2 है 1 तो लिखेंगे 1 माइनस, और y1 कितना है, y1 है 3, लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आवेगा, 4 आवेगा। अब यहाँ से एक देखिए, यहाँ पे कैसे होता है, 1 माइनस 3, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, और 3 का जो चिन्ह है वो है माइनस, तो रहेगा माइनस। जब हम लोग यहाँ पे 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2, और -2 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस गुना माइनस, ऐसे देखिए -2 गुना -2 ये होगा ना। जब ये होगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे दोनों को जब करेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, अंदर रूट 8 हो जाएगा, अंदर रूट 8। देखिए अब अंदर रूट 8 को इस तरह से भी लिखेंगे। जब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, जब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड आएगा 2 गुना 2 गुना 2, ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। हम लोग को पता है कि जब किसी का भी जब 2 पेयर बनता है तो उनमें से एक जो है कि वर्गमूल से एक बाहर निकल जाता है। जैसे 2 गुना 2 एक पेयर बन गया, और एक तो जो है कि बेसिया में रह गया जो अंदर में रहेगा, एक बेसिया में जो अंदर में रहेगा, और 2 में से एक बाहर निकल गया। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2 रूट 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल में देखेंगे, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सवाल नंबर 2, और इसको सॉल्व जो करेंगे वो इस तरह से होगा। इसमें है -5, 7, और इसका जो निर्देशांक है वो है -1, 3, -5, 7 और -1, 3। इसमें भी उसी तरह से करेंगे, x2 माइनस x1 माइनस y1 और x2 और y2 इस तरह से लिख लेंगे। तो इसका जब निकालेंगे दूरी सूत्र से, इसमें लिखेंगे दूरी सूत्र से, लिखेंगे दूरी सूत्र से इसका लिखेंगे अंडर रूट, सवाल इसी तरह से बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे x2 का मान रखेंगे, x2 कितना है, x2 है -1, और x1 कितना है, -5, -1, -5 इस तरह से लिखेंगे, प्लस y2 कितना है, y2 है 3, माइनस देंगे, और y1 कितना है 7, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा, यहाँ पे देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ पे लिखते हैं माइनस गुना माइनस, प्लस में 5 हो गया और माइनस में 1 आ गया, अब या तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं 5 माइनस 1, दोनों एक ही बात है, या -1 + 5 इस तरह से लिख सकते हैं, या 5 - 1 जी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। अब 3 में से 4 गया, 3 में से जब हम लोग 4 को घटाएंगे तो ये उल्टा घटेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, और
घटाए हैं किसमें, 7 में घटाए हैं तो 7 का चिन्ह माइनस, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ये हो गया अंदर रूट 16 और 16 को जब जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 16 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। तब जब हम लोग इसको 32 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे हम लोग एक जोड़ा लगाएंगे, पेयर लगाएंगे, और पेयर को जो पेयर नहीं बनेगा वो अंदर में रहेगा, जो पेयर निकल गया यहाँ 1 2 ये हो गया और 1 2 ये हो गया, तो 2 दूनी 4। क्या आ गया इसका आ गया 4√2। इसका क्या आ गया 4√2। ऐसे निकालना है। दूरी सूत्र से पहले लिख लेंगे, निर्देशांक लिख लेंगे -5 7 और -1 और 3, x1 y1 और x2 y2 इस तरह से लिख लेंगे। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू पुट करके जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सवाल आपको सॉल्व समझ में आया तो क्या करना है, आपको लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट से लाइक कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल इस प्रकार से है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि मानेंगे हम लोग कि एक बिंदु ए है और इसका जो निर्देशांक है वो है a, b, और दूसरे वाला क्या है -a, -b, -a, -b। इसमें भी उसी तरह से करेंगे, x1, y1 लिखेंगे और x2, y2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x1, y1 और x2, y2 लिखेंगे, x2, y2। अब लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सूत्र क्या होगा इसका होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे। x2 कितना है, x2 है -a, और x1 कितना है, x1 है, ले यहाँ माइनस देंगे, और x1 है a, x1 कितना है a है। उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद y2 कितना है, y2 है -b, y2 कितना है -b, और यहाँ लिख देंगे माइनस, और y1 कितना है b, y1 कितना है b। करेंगे इसका स्क्वायर जब करेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं -a और -a और -a, तो क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b, तो क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक बार और बता देते हैं, -2 गुना -2 करेंगे, -2 गुना -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में 4 आएगा। किसमें आएगा, +4, और a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा प्लस। उसके बाद यही सेम वही बात है, तो इसके यहाँ पे करेंगे 4 और b स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन ले लेंगे, यहाँ अंदर में कॉमन ले लेंगे, 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो उसका क्या क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का तो अंदर रूट आएगा ना, जैसे हम लोग अंदर रूट 4 लिखेंगे तो इसका क्या आएगा, इसका 2 आता है, 2 आएगा ना, तो 4 का हम लोग बाहर निकालेंगे, 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, और लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंदर ही रूट में रह जाएगा, इसका तो बाहर नहीं निकला, तो इसको अंदर में रख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे जो आ गया आंसर, इसका आंसर इस प्रकार आया, इसका आंसर आया 2 गुने अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 गुने अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यदि आपको एग्जाम में, यदि ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में आपको इस तरह से पूछ सकता है, तो आपको इसी तरह से क्या करना है, इसी तरह से बनाना है। पहले लिखना है दूरी सूत्र से अंदर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। अब है सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग 0,0 और 36,15 के बीच का क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। 36,15 के बीच का दूरी निकालेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेंगे 0,0 और 36,15। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 हो गया। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से
दूरी सूत्र लिख लेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना होता है, x2 36 माइनस x1 कितना है, x1 0 है, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब हम लोग 36 में से 0 को जब घटाएंगे तो क्या होगा, 36 में से 0 को घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 आएगा और लिखेंगे 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1296 और 15 का 225 होगा। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 225। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 6 5 11 1, बाकी 1 9 10 2 12 2, बाकी 1 3 2 5, कितना आ गया 1521। और 1521 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। कितना आएगा भाई, 39 आएगा। 1521 का वर्गमूल 39 आना है, बस कुछ नहीं करना, बस इसका वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद कहा गया है कि ए और बीच की दूरी निकालना है। ए और दो शहर जो है ए और बी, इनके बीच का दूरी निकालना है। कि 0,0 है वो किसका निर्देशांक होता है, वो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो अब है कि यहाँ पे अब एक बिंदु यहाँ पे है और x जो है 36,15 में x का मान कितना है, x का मान 36 किलोमीटर और y का मान 15 किलोमीटर है। y का मान 15 किलोमीटर है, y का मान 15 किलोमीटर है। यहाँ पे है शहर ए और शहर बी। शहर ए और शहर बी के लिखेंगे शहर ए और बी के बीच की दूरी, शहर ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो जब दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या लगेगा, कौन सा नियम, पाइथागोरस का त्रिक लगेगा। और ये जो है ये कर्ण हुआ, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग एक्स का स्क्वायर करेंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हो गया 1296 और 15 का हो गया 225। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ लेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1521 किलोमीटर का स्क्वायर। तो 1521 का जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आएगा, वर्गमूल इसका आएगा 39 किलोमीटर। कितना आया, 39 किलोमीटर। तो शहर ए और बी का बीच की दूरी कितना हो गया, 39 किलोमीटर। बस यही ध्यान रखना है, शहर ए और बी के बीच का दूरी कितना आया, 39 किलोमीटर आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा गया है दोस्तों, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो संरेखी होने का शर्त तो यहाँ लिख देंगे, संरेखी होने का शर्त होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होना चाहिए, यदि वो 0 के बराबर होगा तो संरेखी होगा। क्या होगा, संरेखी होगा। यदि एरिया ऑफ त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल एबीसी के बराबर नहीं आता है तो संरेखी नहीं होगा। तो क्या होगा, संरेखी नहीं होगा। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो संरेखी होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो क्या होगा, संरेखी नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो ए का निर्देशांक लिखेंगे 1,5 और बी का लिखेंगे 2,3 और सी का लिखेंगे -2, -11। और यहाँ पे लिख लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखेंगे मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड बंद। मोड से बाहर जो भी वैल्यू आएगा उसका प्लस में वैल्यू लेना है, बस मोड का मतलब यही होता है, कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखते हैं। लिखेंगे 1/2। x1 कितना है, x1 है 1, x1 1 है। y2 कितना है, y2 है 3 माइनस y2 माइनस y3 कितना है, -11। y3 कितना है, -11। y3 कितना है, -11। उसके बाद लिखेंगे प्लस x2 कितना है, x2 है 2
x3 कितना है, y3 कितना है, y3 है माइनस 11 माइनस y1 कितना है, y1 है 5, y1 कितना है 5 प्लस x3 कितना है, x3 है दोस्तों, x3 है माइनस का 2, उसके बाद गुना में है तो गुना में y1 कितना है, y1 है 5 माइनस y2 कितना है 3, y2 कितना है 3, मोड लगा करके इसको बंद कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, और 11 में से 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, प्लस लिखेंगे। माइनस 11 और माइनस 5, माइनस 11 और माइनस 5 जब जुड़ जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 16, और माइनस का 16 से जब हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 16 गुना 2 क्या होगा 32 में, और 32 आएगा माइनस में, लिखना है प्लस। अब 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, और 2 गुना 2 4, काहे कि यहाँ पे माइनस 2, देखिए 5 में से 3 गया तो 2, अब माइनस पहले से माइनस 2 है तो 2 गुना 2 करेंगे 4, लेकिन आएगा किस में, माइनस 4 आएगा, माइनस 4। अब ये दोनों सेम चिन्ह है, माइनस 32 और माइनस 4, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ये दोनों जब जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 36, कितना हो जाएगा, माइनस का 36। अब 36 में से 14 घटा देंगे, 36 में से जब हम लोग 14 घटाएंगे तो क्या होगा, 36 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 22 आएगा, किसमें आएगा, माइनस का 22। हम लोग बताए हैं कि आपको बताए हैं कि मोड के अंदर यदि माइनस में आता है तो वैल्यू किस में लेना है, प्लस में, यदि प्लस में वैल्यू आ गया तो प्लस में ही रहेगा। मोड का मतलब है ये होता है कि वो माइनस को खत्म कर देगा, माइनस को क्या करेगा, खत्म। अब ऐसा नहीं कि वैल्यू अंदर में प्लस में आ गया उसको माइनस में कर दिया, ऐसा नहीं करना है, माइनस रहेगा सिर्फ उसको प्लस करना है। तो 1/2 गुना 22 लिख देंगे, और 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 वर्ग मात्रक। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 11 वर्ग मात्रक। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु A B तथा C संरेखी नहीं है, इसलिए बिंदु A B तथा C संरेखी नहीं है। तो संरेखी इसलिए नहीं आया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो शून्य नहीं आया, शून्य यदि आ जाता तो त्रिभुज क्या होता, बिंदु क्या हो जाती, संरेखी हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बच्चों का सवाल डाउट रहता है कि सर जो है कि ये सूत्र जो इतना लेंदी है, बड़ा है, ये याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे y में खेला है, y को लिखेंगे जैसे कि y2 माइनस y3 है, इसको लिखते हैं 23, और y3 माइनस y1 है, इसको लिखते हैं 31, और y1 माइनस y2 है तो इसको लिखते हैं 12। 23, 31 और 12 लिखना है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो हम लोग ये जितना भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना सूत्र, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ, मैथ्स प्लेलिस्ट नाम से, आप वहाँ पे जा सकते हैं। पूरा ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी थ्योरी होता है उसको हमने डिस्कस किया है, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं यदि आपको ये पता नहीं है तो। शुरुआत से देखिएगा, पहले यहाँ पे लैंड मत कर पहले यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके आगे का सवाल सॉल्व करते हैं।